अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद हमीद ACC PK से। आज का जो मौजू है वो एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है मुख्तलिफ़ जगह पे। वो रेहाम ख़ान से और जुल्फ़ी बुखारी साहब से मुतल्लिक़ा है। तो उसका सब्जेक्ट जो है वो आज ये समझते हैं आप। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जमहूरी माशरा और इंसाफ, ये है आज का सब्जेक्ट। इसमें रेहाम ख़ान साहबा के ख़िलाफ़ एक हत्या इज़्ज़त का दावा उन्होंने किया रॉयल कोर्ट ऑफ लंदन में, जिसके जज जो थे वो थे कान स्टाइन। उन्होंने ये फ़ैसला दिया है। ठीक है, वो केस जो है वो मैं समझता हूँ वहाँ भी डिले ही हुआ है, लेकिन मामला इस तरह के होते हैं मतलब केसेस में कुछ जल्दी ट्रायल हो जाते हैं और कुछ मामला जो है वो ज़रा लटक जाते हैं। लेकिन फिर भी 2 साल के अंदर अंदर उनका 1.5 साल के अंदर इंसाफ आ गया। उसमें रेहाम ख़ान साहबा की एक ट्वीट चल रही है और मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर और मुख्तलिफ़ फोरम पे उन्होंने अपना एक्सक्यूज़ या जो कोर्ट ने बयान दिया कि जनाब मुझसे गलती हो गई और ये सारा कुछ जो था मैंने बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया था, तो अब उसके लिए वो अपोलोजाइज करने के लिए उन्होंने कोर्ट की जो कंडीशन थी कि आप पब्लिकली दोबारा जैसे आपने पहले इल्ज़ाम लगाए थे वैसे ही आप वापस लें। तो नाज़रीन, सोचने की बात यह है कि इस माशरे में जिसमें हम रह रहे हैं 73 ईयर्स से ज़्यादा अब हमें वक्त गुजर चुका है, यही अदालतें हैं और यही सिस्टम चल रहा है। क्या हमारे पास कोई ऐसी अदालत नहीं है, कोई ऐसे जज साहबान या कोई ऐसे लोग नहीं हैं कि जो इस तरह का इंसाफ जो है, जो कि आज जाके तो बाहर के मुल्कों से हमें लेना पड़ रहा है, वो अपने मुल्क में ही हमें मिल जाता। इसमें सबसे सोचने की बात यह है कि ये एक इस तरह की और भी बहुत सारी आप देखते होंगे चैनल्स के ऊपर ब्लैकमेलिंग का एक मवाद छपता है, जिस तरह पिछले दिनों में चला, जो कि बाद में एक पुलिस की अच्छी इन्वेस्टिगेशन में या इदारों की कावश से अवाम के सामने असल हकीकत आ गई कि वो तो ब्लैकमेलिंग थी और 5-5 लाख के चक्कर में थे। तो अभी इस तरह माशरे में और भी ये इस तरह के लोग हैं जो अपने इंटरेस्ट के लिए मनी ग्रैबिंग करने के लिए लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, जिसमें मीडिया भी एक सबसे बड़ा फैक्टर है। जिसमें मीडिया जो है ये सिर्फ ये नहीं है कि आप कहें कि ये इसमें प्रिंट मीडिया सबसे ज़्यादा सरफरिस्त है। उसमें अखबारात हैं या रसाले हैं या कोई भी डिक्लेरेशन दिया हुआ है, तो उसकी किसी ने आज तक ये नहीं देखा कि इसकी रीज़निंग क्या है, ये क्यों माशरे में इतनी डिस्ट्रेस फैल रही है। पहले तो जो थे ये डिक्लेरेशन वगैरह जो थे ये को DGPR के ऑफिस से मेरे ख्याल में मिला करते थे। बाद में हर DC साहबान को जो उनके पास वायसराय के इख्तियारात हैं उनके पास सब ये चीज़ें ट्रांसफ़र होगी कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिसको चाहे डिक्लेरेशन दे दे। अच्छा, वो बेहिसाब लोगों ने जिस तरह होती है कि बंदर बांट हो रही है, तो लोगों ने ले लिए और कुछ लोगों ने तो खैर वो ख़त्म भी हो गए, बंद हो गए, और कुछ जो हैं वो अपने डमी जो हैं वो चीज़ें जो हैं वो प्रिंट करते रहते हैं और मार्केट में करते रहते हैं और उन कंसर्न लोगों को या कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज देते हैं कि जनाब ये आपके बंदे ने ये करप्शन की है, और उसके बाद उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। उसकी जो इज़्ज़त की रसवाई की जो कंडीशन हो जाती है वो इस माशरा जो है वो उसको सिर्फ यही देता है। आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये इन्होंने क्यों बुनियाद इल्ज़ाम लगाया या उसको कोई पनिशमेंट हुई। अब रेहाम खान केस में देखें कि 50,000 जो पाउंड हैं वो भी उन्होंने जुर्माना किया है, जुर्माना भी किया है और उनको अपनी एक्सक्यूज़ भी करना पड़ा, और वो भी नगोशिएशन में कि आप नगोशिएट कर लें। अगर वो जुल्फ़ी बुखारी साहब जो कि जिन पे इल्ज़ाम लगा था, अगर वो आपको किसी और को लीव दे सकते हैं तो ठीक है, वरना अदरवाइज़ वो इससे बात आगे भी जा सकती है। तो नाजरीन, आप यहाँ का भी इंसाफ देखते हैं, यहाँ का मीडिया भी देखते हैं, उसमें हर किस्म का प्रिंट मीडिया से लेके और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप जिसको मर्ज़ी देख लें लोग क्या क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई हयूद कयूद किसी किस्म की नहीं है। एक शुतर बेमहार है, किसी को नहीं पता इस मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो नाजरीन, आज मैंने आपको सिर्फ एक थोड़ी सी, क्योंकि मीडिया में ये चल रहा है, तो हमने कहा कि हम भी थोड़ा इंसाफ की तरफ कोई दस्तक हम भी दें कि कम अज़ कम यहाँ भी कोई सबक सीखें। जज साहबान छोटे हों या बड़े हों, अदालतें छोटी हों या बड़े हों, है तो हमारी आवाम की अदालतें ना, आवाम के लिए ये सब कुछ बनाया गया है। तो
इससे सबक सीखें और हमारे लिए भी यहाँ पे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें रहने के लिए। वरना लोग तो वो हिजरत वाली बात हो जानी है, लेकिन हिजरत करने के लिए उस वक्त तो थोड़ी आज़ादी थी, अब तो हिजरत के लिए भी बड़े मसाइल है। लोग हिजरत भी गए तो कहाँ जाएं। नाज़रीन, मैं इस मुल्क के इंसाफ के लिए दुआ गो हूँ, आप भी दुआ कीजिए और इनको इंसाफ जो है उसको यकीनी बनाने के लिए एक फ़ाल किरदार अदा करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप फ़ाल किरदार अदा नहीं करेंगे तो हमें कोई नहीं इंसाफ देगा और ना यहाँ कभी सिस्टम आएगा। ये चेंज ऊपर से नहीं आनी, ये हमें ही चेंज करनी पड़नी है। अब आम आदमी को हम चाहते हैं कि ना इंसाफ हो, ना ही कहीं अकबरा परवी हो, ना कहीं रिश्वतस्तानी हो। ये हम रोकेंगे इनको, क्यों आपको रोकने का मना है किसी को। आज के लिए फिर यही बात है, फिर आइंदा देखते हैं कोई और अच्छी बात आती तो आपसे करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।